Hi student, look, we have discussed our topic probability there. In our this section, till now we have discussed about in our last videos, it's our Bayes theorem, in which we have seen that it's actually it's a application of conditional probability. हमने देखा अपने लास्ट क्लासेस में कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी हैपनिंग की बात करते हैं, जहाँ पे अगर कोई इवेंट्स बी है ऑलरेडी अकर्ड है उसके रेस्पेक्टिव में इवेंट ए की हैपनिंग की बात करते थे, हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी. पर बेस थ्योरम जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगी वहाँ पे हमने क्या हुई, इफ़ वी कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, वी हैव गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, देन बेस हेल्प अस टू फाइंड आउट द व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए देयर. ठीक, अगर सिंपल लाइन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ा तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, अगर इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड है तो उसके रेस्पेक्ट में इवेंट ए के हैपनिंग के चांसेस को मेजर करते हैं किसके थ्रू, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू. देन अब बेस थ्योरम इज व्हाट कि जब वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की बात करें, जहाँ पे वो कॉज को या सोर्सेज के हैपनिंग की बात करें वहाँ पे, तो ये हमारी बेस थ्योरम है. हमने देखा कि बेस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हमारे इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए. मीन्स E1 यूनियन E2 यूनियन सारे जो भी इवेंट्स हैं सारे के यूनियन सैम्पल स्पेस के बराबर हो. देन रिलेटिवली दे आर मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देयर, मीन्स किसी भी स्पेसिफिक इवेंट्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं चाहिए. देन वहाँ पे आर्बिट्री इवेंट, कोई इवेंट आर्बिट्री इवेंट ए है जो हैपन कर रहा है, देन हम उस आर्बिट्री इवेंट्स हैपनिंग ए के रेस्पेक्ट में हम जो किसी भी इवेंट्स के हैपन होने की चांसेस को मेजर करते हैं, देन इट्स गिव्स हेल्प्स बाय अ बेस थ्योरम. देन हमने कल उसके बेस पे बेस थ्योरम के 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. अगेन टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अगेन एप्लीकेशंस ऑफ बेस प्रॉब्लम. बेस थ्योरम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. देन वी स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन दैट व्हाट वी हैव इन फर्स्ट क्वेश्चन. आज का जो पहला क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, it's given that in a group of 400 people, there are 400 people there, 160 are smokers and non-vegetarian. Smokers and non-vegetarian कितने, 160. Hundreds are smokers and vegetarian. And the remaining are non-smokers and vegetarian. ठीक है, एंड रिमेनिंग्स आर नॉन स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन. 400 लोग रिमेनिंग्स कितने हो गए, इट्स 260 एंड 4300 एंड व्हाट वी हैव 140 पर्सन्स आर देयर नॉन स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन. ठीक है बेटा. देन अभी व्हाट वी हैव, the probabilities of getting a special chest disease are 35%, 20% and 10% respectively. जो इनके रेस्पेक्टिवली दे रखा है, व्हाट वी हैव गिवन दैट कि जो चेस्ट डिजीज है स्पेशल वो क्या है, इट्स अबाउट 35%, 20% एंड 10%. ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली दे रखा है किसके अबाउट, और चेस्ट डिजीज जो इन सब में इन सारे पर्सन्स में हैं. जो स्मोकर्स और वेजिटेरियंस हैं उनमें 35% चांसेस है चेस्ट डिजीज होने का, स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन में 24% चांसेस है उस चेस्ट डिजीज को होने का, एंड नॉन स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन में 10% चांसेस है. देन लुक, अ पर्सन इज चूजन फ्रॉम द ग्रुप. अभी क्या क्वेश्चन है, एक पर्सन को चूज कर रहे हैं इस ग्रुप से. A person is chosen from the group, it's found to be suffering from the disease. ठीक है, it's given that, it's found means it's given, what is given, suffering from disease, कि वो disease से suffer कर रहा है. Then probability that a selected person is smokers and non-vegetarian. तो फिलहाल तो एक इवेंट ए लेते हैं कि suffering from chest disease. Then हमें probability, we have to find out the probability that the selected person is a smoker and vegetarian. probability find out करनी है कि वो smokers हो, smokers and non vegetarian.
हमने ले लिया लेट्स हमारा जो इवेंट है E1 इज गिव्स स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन, E2 ले लिया स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन, E3 ले लिया नॉन स्मोकर्स वेजिटेरियन. Now look, it's found to be one person who is found to be disease having disease and it belongs to what a smoker and non vegetarian. Means हमें जो probability find out करनी है बेटा क्या करनी है? It's a probability of E1 by A. Now we have to find out what probability of E1 by A there. ठीक है. Obvious अभी देखिए बात करिए यहाँ पे स्मोकर्स नॉन वेजिटेरियन, स्मोकर्स वेजिटेरियन, नॉन स्मोकर वेजिटेरियन. इसमें कोई भी बेटा आप इस इवेंट्स में कोई भी बंदा जो बंदा स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन होगा वो इधर तो किसी में नहीं आने वाला. मीन्स ये सारे म्यूचुअली क्या एक्सक्लूसिव्स हैं. ऑब्वियस इन तीनों इवेंट्स को अगर इनको मिला लें तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव्स भी हैं. हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी ई आई ग्रेटर इक्वल टू 0 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग ऑफ इज नॉन जीरो. एंड अगेन हमने पर्सन में से क्या किया, हमें वो कॉज करना है, पर्सन को सिलेक्ट किया जिसको जो किस कैटेगरी से, स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी से है. ठीक है. तो ऑब्वियस अब ये सोर्स और कॉज की तरफ जा रहे हैं तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा? यस, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग बेस थ्योरम. तो हमें इसको बेस थ्योरम को यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 सारे प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की बात कर लें. 160 टोटल कितने पर्सन से 400. तो 160 अपॉन 400. Then 0 0 cancel. 16 4 4 16. Then what do we have? 8 to 16 8 5 40. Then it's a 2 5 5 आएगा. What about probability of E2? E2 फाइंड आउट करेंगे. Then 100 upon 400 मतलब it's a 1/4. Probability of E3 140 out of 400 means 14 upon 40. Then 7 upon 20. ठीक है. नाउ वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3. ठीक है. हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 है जो हमने सॉल्व कर लिया. 140 अपॉन 400 0 0 2 7 14 220. ठीक. सारे वैल्यूज हमारे पास हैं. 100 to 400 लिया था. 0 0 1/4. ठीक. अभी सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिजीज अभी हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 कि उसको डिजीज हो और स्मोकर और नॉन वेजिटेरियंस हो. A by E1 ये दे रखा है बेटा 35/100. ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 20%. 20/100. प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3 सफरिंग फ्रॉम डिजीज नॉन स्मोकर्स इज 10/100. ठीक. नाउ वी हैव ऑल वैल्यूज देयर. हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 पहले निकाला हमने. व्हाट वी गेट? वी हैव द वैल्यूज. देन हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 A by देन ये सारी वैल्यूज अभी हमारे पास सारी वैल्यूज है. ठीक. क्या करें? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A देयर. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A फाइंड आउट करनी है. देन वी आर गोइंग टू अप्लाई आवर बेस थ्योरम हियर. Probability of E1 by A is given by probability of E1 is to probability of A by E1. Then we have to write down these three things. I'm just going to write down summation there. या आप लिख सकते हैं probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 plus probability of E3 into probability of A by E3. ठीक है. अभी बेटा क्या करते हैं? सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें. इट्स 2/5 और इनटू सॉरी वी हैव टू बी स्मोकर्स एंड ऑलवेज. ठीक. 2/5 इंटू दिस 35/100. देन अपॉन 1/4. सॉरी वी हैव टू फर्स्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो इसको पहले लिख लेते हैं. 2/5 इंटू 35/100 plus 1/4 into 20/100 and plus 7/20 into 10/100. ठीक है बेटा. Now look what we have in numerator. We have it's 35 to 70 70 upon 500 and here what we get? We have 70 upon सारे को 100 के टर्म्स में लाते हैं. सिर्फ बाकी कैंसिल आउट कर लेते हैं. ठीक है बेटा. तो अगर इसको 100 करें 10 to 22 आ जाएगा.
ठीक है, डायरेक्टली निकालते हैं विच फॉर इट्स 70/500 प्लस 20/400 एंड प्लस 70/200, ठीक। देन 542 एलसीएम निकाल लेते हैं, मे बी वी आर गोइंग टू गेट इट्स ठीक। सबको पहले 10 से कैंसिल कर लेते हैं। देन वी हैव हियर, इसको पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए था, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करिएगा। देन नाउ वी हैव हियर 7/50, देन हियर वी गेट 7/50 प्लस 2/40 एंड प्लस 7/20, 50 40 20 एलसीएम निकाल लेते हैं। 50 40 20 here we get 5 525 to 50 200। तो फर्दर इसको वैल्यूज यहाँ पे रफ करते हैं इसको, क्योंकि हमें सॉल्व करना है। वी गेट फाइनली 200 देयर। देन वी हैव इट्स आवर 70, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज। 7/50 वी गेट एलसीएम इज 200, देन 54 इज 28, 5 10 प्लस 70। Now we get 7/50, ये लिखा into 200 and divided by it's 108, ठीक है बेटा। then 5 4 20, अभी तो ये कुछ होगा नहीं। then we get 28/108, ठीक है। what we get 28/108, ठीक। अगर इफ यू हैव नॉट पुटिंग एनी डिफिकल्टी देयर, तो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी देन इट्स आवर फाइनल आंसर मे बी, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट एनी डन एनी कैलकुलेशन मिस्टेक देयर, तो आप उसको या फिर से कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। आई होप सो इट्स 28/108, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास फिर जो वैल्यूज़ है वो सही हो जाएगी। 0 0 कैंसिल, 4 4 16, देन सॉरी वेरीफाई कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। इट्स 160/400 कैंसिल, देन वी हैव 16/14, 8 2 16 8 5 40, ठीक सही है। 100/400 1/4, ये भी सही है। देन 140/400 0 0 14/40 2 7 40 20, ठीक, ये भी सही है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। इट्स 5 7 35 एंड 27/20, then it's 1/5 and it's 1/10। अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अभी ये छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो P1 इंटू P1 सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट 7 to 14/100, ठीक है। सीधा मल्टीप्लाई 7 to 14/100 अपॉन ये 14/100 तो आएगा, प्लस दिस 1/4 इंटू 1/5 1/20 प्लस 7/20 इंटू 1/10 7/200। अब 200 100 के एलसीएम निकालते हैं, देन व्हाट वी गेट 20 10 2 10 100 50 250 and 25, then we get 5 1 5 25 and 25 and we get 5 and 5 5 का 50, ठीक। तो देन नो, तो हमारी वी हैव फाइनली 14/100 इज टू 200, इट्स 28, मे बी शायद मे बी आंसर सही हो, मे बी वी फॉल्ट, ठीक है। 20 10 we get 10 here, then we get 7. Look, we have finally 14/100 into 200 upon 45. Look, it's getting an error there. अभी वहाँ पे हमारे पास लास्ट टाइम 108 था डिनोमिनेटर में। अब लिख फाइनली व्हाट वी गेट, देखिए बेटा बेस थ्योरम में इस थोड़ी सी कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ तो आपके फिर हम मार्क्स कर जाएंगे। तो पहले ही आप सिंप्लीफाई कर लीजिए।
Now with what the probability what we have the probability is given by 28/45. ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पहले सिंप्लीफाई नहीं करेंगे देन वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने की एरर बढ़ जाएगी, तो वो आपके ऊपर है। यू हैव टू बी डू योर कैलकुलेशन पार्ट्स। Now look, we are going to next question. It's asking a board examination there. We have that given that कल भी हमने ये दो क्वेश्चन देखे थे जो NCERT एज वेल एज बोर्ड प्रॉब्लम थे। देन लुक, our next question is that a man is known to speak the truth 4 out of 5 times. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे एक आदमी है जो ट्रुथ बोलता है, इट्स टेलिंग द ट्रुथ 4 out of 5 times। ठीक है, a man is known to speak the truth 4 out of 5 times. He thrown a pair of dice, he thrown a pair of dice and report that it's doublet, and reports that it's doublet, and report that it's doublet. Find the probability that it's actually is doublet. We have to be that probability actually it's about doublet। ठीक है, अभी देखो अभी थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है आज के बोर्ड एग्जामिनेशन। अभी यहाँ पे मैंने जनरली आपके यहाँ आती 2-3 इवेंट्स कुछ दिए रहते हैं, वहाँ पे देन वी अप्लाई बेस थ्योरम। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ कि बहुत छोटे में क्वेश्चन बोल दिया, इन अ मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 4 out of 5 times। एक आदमी है जो 4 में से 5 बार सच बोलता है, 5 बार में से स्टेटमेंट में से ही थ्रोज अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिपोर्ट दैट इट्स डबलेट। देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एक्चुअली इज डबलेट। अगर आप ध्यान से समझें तो अगेन कि वो एक्चुअली वो डबलेट है, मतलब जो बात कर रहे हैं कि मतलब वो स्पीक कर रहा है, वो सच बोल रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। फिर हम कॉज की तरफ जा रहे हैं, वी अगेन टॉकिंग अबाउट इट्स कॉज एंड और सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन यहाँ क्या है, इट्स व्हाट या ये बेस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या कि वो बंदा इवेंट क्या रहते हैं कि वो ट्रुथ बोलता है, टेलिंग ट्रुथ। देन उसकी जो प्रोबेबिलिटी बताओगे इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगी 4/5। E2 लेते हैं नॉट टेलिंग ट्रुथ, ये भी तो हो सकता है। हमें कंप्लीमेंट है मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए। दूसरे इवेंट की बात तो वही हो जाएगा अगर ट्रुथ ना बोले, नॉट टेलिंग ट्रुथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा 1 - 4/5, ये होगा, इट्स 1/5। ए ले लिया, क्या ए लेते हैं क्या गेटिंग डबलेट। अब ए गेटिंग डबलेट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 की बात कर लें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 मीन्स वो बंदा क्या कर रहा है कि आपके पास डबलेट आया है और वो सच बोल रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना बेटा। भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, A1 क्या टेलिंग द ट्रूथ, ए गेटिंग डबलेट। ठीक, तो डबलेट क्या होती है, अब ये जो आपकी डाइस है वहाँ जाना पड़ेगा। थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस को 2 बार पेयर्स ऑफ डाइस थ्रो करा, मीन 6 × सैम्पल स्पेस में 36 होंगे। देन वो आपका क्या कर रहा है कि थ्रो कर रहा है आपका जो हमारी यहाँ पे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। देखो बेटा यहाँ पे हमें एक्चुअली डबलेट चाहिए, तो एक्चुअली देखो यहाँ पे लोग वी हैव टू बी चेंज आवर इवेंट, थोड़ा सा अपने इवेंट्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। ये तो गेटिंग डबलेट हो जाएगा। जो हमारी इवेंट्स की बात कर लेते हैं उसमें, क्योंकि ये इवेंट्स के साथ 4 out of 5, ये तो A/E1 के साथ हो जाएगी। इवेंट्स में हमें जो कॉज है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये तो हमारी सही थी रिपोर्टिंग ऑफ रिपोर्ट दैट गेटिंग अ डबलेट, ये तो आपकी इवेंट सही बनाएंगे वहाँ पे। जो रिपोर्ट करता है रिपोर्ट्स दैट
गेटिंग डबलेट। क्योंकि इस क्वेश्चन पे जो लास्ट आपकी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इट्स अ डबलेट, अ मैन नोन टू स्पीक। तो जो हमारे में इवेंट्स है बेटा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डबलेट चाहिए, तो वहाँ पे इवेंट क्या कर लेते हैं, इवन लेते हैं गेटिंग डबलेट। क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है आप डबलेट, इवन गेटिंग डबलेट हो गया, क्योंकि हमें सैम्पल स्पेस फॉर्म करना है। मैंने पहले कहा कि बेस थ्योरम पे जो हमारी सैम्पल स्पेस है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होनी चाहिए। तो डाइस थ्रो करेंगे तो वहाँ डबलेट के साथ ये दोनों फिरे होंगे, तो गेटिंग डबलेट क्या हो जाएगा, ट्रुथ के साथ इधर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारी ए बाई इवन, तो मैंने इवन ही ले लिया। गेटिंग डबलेट क्या हो जाएगा, गेटिंग डबलेट मीन 36 टाइम्स होती है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये हमारी डबलेट होती है। तो 6/36, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1/6। इवन डिड यू लिया नॉट गेटिंग डबलेट, तो इसकी तो कंप्लीमेंट्री होगी 1 - 1/6 5/6। ठीक, अभी अब देखिए कि अब डाइस थ्रो करेंगे, ये दोनों इवन टू डबलेट और नॉन डबलेट को हम मिला के जो यूनियन लेंगे वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो जाएगा, और इनके बीच कॉमन नहीं होगा ट्रुथ के साथ, तो फिर वो हम वहाँ पे कॉमन या इंटरसेक्शन की बात नहीं कर सकते थे, यहाँ पे अभी इसके साथ कर सकते हैं। तो इवन हमारी गेटिंग डबलेट, टू नॉट गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी निकाल लिया। अब जब रिपोर्ट दैट गेटिंग डबलेट, हमारी इवन क्या है, हम डबलेट को, हमें डबलेट मिल रहा है, वो सच बोल रहा है, अभी क्या हो जाएगा, देन ये 4/5 हो जाएगा। और देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, दैट्स वाई मुझे यहाँ रुकना पड़ा कि कुछ मिस्टेक कर लिया। A/E1 मतलब कि हमारा व्हाट वी गेट, इवन गेटिंग, हमने डबलेट पाया हुआ और उसने रिपोर्ट भी किया, तो 4 out of 5 टाइम्स सच बोलता है, तो उसने रिपोर्ट किया तो ये 4/5। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कि नॉट गेटिंग डबलेट और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो A/E2 मतलब कि वो डबलेट तो नहीं आया पर उसने रिपोर्ट की, मतलब वो फॉल्स था, तो 1 - 4/5 मतलब 4 out of 5, 4 out of 5 में वो एक बार तो फॉल्स होता है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं, या 1 - इसका कंप्लीमेंट्री है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ये 1/5। ठीक है, बात समझ में आ गई। P अगर P1 1/6, P2 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/5। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लास्ट लाइन पे आइए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एक्चुअली अ डबलेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स एक्चुअली अ डबलेट, तो मीन्स इवन एक्चुअली डबलेट और वो रिपोर्ट कर रहा है, तो हमें इवन बाई ए को फाइंड आउट करना है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, इवन क्या है आपका 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 4/5, 1/6 4/5, ये तो रिपीट करेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 1/5। इतना तो आसान हो जाएगा, अब में 6/5 कॉमन है, कैंसिल करके कॉमन करके, देन वी गेट 1 × 4 4, हियर वी गेट 4, तो कि ये 6/5 कैंसिल हो जाएगी, 4 एंड प्लस 5, देन वी गेट 4/9। व्हाट वी गेट, आवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, इट्स अ 4/9। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा इस आपको इवेंट्स को फॉर्म करते हुए थोड़ा थिंक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इवेंट्स को अपने सही फॉर्म कर दिया तो फिर तो बेस को, इसलिए सारे डेटा को ऐसे आप राइट डाउन करिए एंड लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आप सर्च करके सॉल्व करेंगे, ये कुछ और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन को घर पे आप। Now look, we are going to our next question. There are two balls, again ये last year board problems है, there are two bags, first and second. It is given that there are two bags, first bag and second bag. Bag first contain 3 white and 4 black balls. 3 white and 4 black balls. Bag 2 contains 5 white and 6 black balls. 5 white and 6 black balls.
ठीक है. There are two bags, first and second bag. Bag first contains 3 white and 4 black balls, and bag 2 contains 5 white and 6 black balls. One ball is drawn at random. One ball is drawn at random from one of the bags. ठीक, वन बॉल ड्रॉन कर रहे हैं. वन बॉल ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द बैग. फ्रॉम वन ऑफ द बैग. बोलना मत. फ्रॉम वन ऑफ द बैग. ठीक है. व्हाट वी हैव गिवन देयर, वी हैव टू बैग्स देयर, फर्स्ट बैग्स एंड सेकेंड बैग. हमारे पास दो बैग्स है. ठीक है बेटा. वहाँ पे 3 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है. दूसरा 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ वन ऑफ द बॉल फ्रॉम हियर. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इज फाउंड टू बी वाइट. एंड इज फाउंड टू बी white. We have to found to be white there. Now what we getting there? Then find the probability that it was drawn from the bag first. ठीक है, बॉल white निकाला, अब वो drawn from the bag first है. Drawn from the bag first means first bag से वो drawn हो रही है बेटा. ठीक है. अगेन बैक की तरफ जा रहा है, क्रॉस की तरफ जा रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है. वन ऑफ द बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी अ वाइट. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ तो इस क्वेश्चन में बेटा इवेंट के लिए फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा कि हमने फर्स्ट बैग को चूज किया. E2 क्या लें कि सेकेंड बैग चूज हो. वी हैव चूजन सेकेंड बैग. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात क्या होगा, दो ही बैग से को चूज करने के चांसेस क्या होगी. ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा बेटा 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी क्या होगा, वो भी 1/2, क्योंकि हमारे पास दो बैग से फर्स्ट बैग और सेकेंड बैग किसी बैग को चूज करने का ऑप्शन क्या होगा 1/2 1/2. अभी यहाँ पे हमें क्या बात करना पड़ेगा कि जो इवेंट है वो क्या है कि जो बॉल है क्या होगा हमारा इवेंट ए. गेटिंग या नॉट गेटिंग, ड्राइंग कर लेते हैं क्योंकि हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं. ड्राइंग कर सकते हैं या सिलेक्टिंग अ वाइट बॉल कर सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे इवेंट. देन ए इज व्हाट सेलेक्टिंग अ वाइट बॉल. वाइट बॉल के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ए का. ठीक है, वी आर गोइंग टू सिलेक्टेड अ वाइट बॉल देयर. ठीक, तो नाउ अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कि फर्स्ट बैग से हो और वाइट बॉल हो. ठीक है, E1 इज गिवन देयर फर्स्ट इट्स फ्रॉम फर्स्ट बैग और वाइट बॉल. तो 3 टोटल बॉल 7 है, 3/7 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 क्या होगा बेटा, अगेन फ्रॉम सेकेंड बैग इट्स वाइट बॉल, 5/11 हो गया. ठीक है, अभी हमारे पास क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 भी है. व्हाट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इज व्हाट 3/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 वाज 5/11. हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी है. अब लास्ट में आते हैं, लास्ट लाइन मैंने बोला, अब लास्ट लाइन पर ध्यान दीजिए. व्हाट वी फाइंड दैट फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स इट्स फाउंड टू बी वाइट. फाउंड टू बी वाइट मतलब गिवन है. फाउंड टू बी वाइट मतलब हमारे पास क्या गिवन है A and it was drawn from the bag first. First bag is even. इस समय even by A को फाइंड आउट करना है. नाउ यूजिंग बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ even, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2. ठीक है, बेस पे अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करते हैं. E1 क्या थी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 3/7. इसको रिपीट करिए कि नीचे डिवाइड में भी आएगा. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज व्हाट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 5/11. देन वी गेट फाइनली हियर वी गेट 3/14 एंड इन डिनोमिनेटर व्हाट वी गेट 3/14 प्लस 5/22. अभी अब वी हैव टू बी सॉल्व इट्स बाय टेकिंग एलसीएम देयर. ये तो 3/14 आएगा, 14 एंड 22, 2 से 14 11. देन व्हाट वी गेट 14 into 11 154. Then we get 154 means 14 11 33.
then 7 35, then now finally what we have get 3 upon 14 upon 68 upon 154. So then finally what we get 3 upon 14 into 154 68, ये तो we get 11 there, then अब तो कैंसिल होगा नहीं, 11 into 3 33 upon 68, 33 upon 68, it's our required probability. ठीक है. Now what we get, we have applied today on we have selected 3 questions जहाँ पे हमने बेस थ्योरम को अप्लाइड किया बेटा. आज के लिए इनफ है. थैंक्स टू ऑल. एंड ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा.